हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि यहाँ पर अभी हम लोग लगातार सोल्व करें कि 8 गणित अभ्यास पुस्तिका जो दिया है दोस्तों कि क्लास 7 के लिए यह इंग्लिश है ना, बिल्कुल न्यू बुक दोस्तों इंग्लिश के लिए जारी किया गया है। जिसमें से अभी हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों लेसन नंबर 12 जो दिया गया है कि वे टिकट वन वे टिकट जिसका मतलब होता है कि एक तरफा टिकट। इसका संपूर्ण उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यह बिल्कुल नई किताब है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ के द्वारा। यह जो पीडीएफ होगा ना, वो बिल्कुल नई बुक होगा। ये देखिए दोस्तों, आपके लिए स्पेशल पीडीएफ है। जैसा कि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम बुक से ही मिलेगा। बुक का ही पीडीएफ है दोस्तों। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि यहाँ पर अभी हम लोग लगातार सोल्व करें कि 8 गणित अभ्यास पुस्तिका जो दिया है दोस्तों कि क्लास 7 के लिए यह इंग्लिश है ना, बिल्कुल न्यू बुक दोस्तों इंग्लिश के लिए जारी किया गया है। जिसमें से अभी हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों लेसन नंबर 12 जो दिया गया है कि वे वन वे टिकट जिसका मतलब होता है कि एक तरफा टिकट। इसका संपूर्ण उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यह बिल्कुल नई किताब है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ के द्वारा। यह जो पीडीएफ होगा ना, वो बिल्कुल नई बुक होगा। ये देखिए दोस्तों, आपके लिए स्पेशल पीडीएफ है। जैसा कि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम बुक से ही मिलेगा। बुक का ही पीडीएफ है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि लंबू लंबू वेयर्स, यानी इसमें कहा गया है वेयर्स लंबू पहनता है क्या? वेयर्स का मतलब होता है पहनना, तो लंबू क्या पहनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि कुर्ती, धोती, कुर्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे दोस्तों ये बी नंबर ये बिल्कुल सही है। वो जो लंबू है दोस्तों, वो क्या कहता है, शर्ट और पैजामा वो पहनता है। शर्ट और पैजामा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आखिरकार कहा है कि द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड आने का है दोस्तों कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु एवं व्यक्तियों की आवागमन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना को हम लोग क्या कहते हैं उसे? तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो ही हो जाए दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन। बी नंबर इस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। बी में ही आपको टिक लगाना है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम लोग जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि व्हेन ए विजिटर ट्रेवल्स इन हिज कंट्री ऑफ रेसिडेंस ही इज ए विजिटर्स। यानी इसमें कहा है दोस्तों कि इ- जब कोई जब कोई व्यक्ति अगर दोस्तों अपने निवास देश में यात्रा करता है तो वह क्या कहलाता है? वह विजिटर्स, मतलब जो विजिटर यानी कि जो यात्रा करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा डोमेस्टिक कहलाता है। क्या? डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। आई वॉन्ट टू द स्कूल आई हैड स्टडी स्टडी। यानी इसमें कहा गया हमसे कि मैं स्कूल गया था, मैंने पढ़ा था मैंने पढ़ा था। तो इसमें किसका उपयोग किया जाएगा? वेयर का। सी में टिक लगाना, किसका? तो वेयर का। फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ पीएनआर। ये पीएनआर दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म तो ये हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बी में आपको टिक लगाना है। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 किसोटा फादर वेयर। यानी कहा गया हमसे दोस्तों किस्तो किस्तो फादर वेयर। यहाँ पर ये हो जाए हमारे दोस्तों खादी कुर्ता पहनते हैं। क्या चीज? खादी कुर्ता पहनते हैं। किस्तों के पिता क्या पहनते हैं? खादी कुर्ता। ओल्ड फ्रेंड हेड गोन टू। यहाँ पर आपको क्या भरना है? क्या भरना दोस्तों? धौलपुर। कहाँ पर दोस्तों? धौलपुर। मतलब सभी दोस्त धौलपुर गए थे। यहाँ पर आपको वाइल भरना है। राम गेट ट्रेड वाइल वेकिंग। यानी राम चलते चलते थक जाते हैं। फिर ही सेड डेट
ही सेड डेट ही, यहाँ पर आपको कहना है दोस्तों वुड ब्रिंग माई बुक नेक्स्ट डे, यानी क्या है, उन्होंने कहा कि वह अगले दिन मेरी किताबें लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द पर्सन हु इज नॉट एबल टू हियर इज कोल्ड, यहाँ पर क्या बना डम, क्या बना दोस्तों डम, यानी का जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, हेयर का मतलब होता है दोस्तों सुनना, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसे गूंगा कहा जाता है। क्या, डम का मतलब होता है गूंगा। चलिए अब हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि हु इज द एल्डेस्ट एमंग ऑल फ्रेंड, यानी कहा गया है दोस्तों कि सभी दोस्तों में सबसे बड़ा कौन है, सभी दोस्तों में सबसे बड़ा, तो कृष्णा जो दोस्तों, कृष्णा इज द एल्डेस्ट फ्रेंड एमंग ऑल, यानी सभी दोस्तों में दोस्तों सबसे बड़ा दोस्त कृष्णा है, कृष्णा सभी में सबसे बड़े मित्र हैं। अब ये व्हाट रोल डज गीटू प्ले, गीटू प्ले यानी क्या भूमिका निभाता है, ये जो गीटू है दोस्तों आखिरकार वह क्या भूमिका निभाता है। आंसर, गीटर प्ले द प्ले द पुलिस पुलिसमैन पोस्टमैन एंड गोधर गोधर न्यूज एंड गेसिप फ्रॉम द वेल विलेज एंड कीप यू इन्फॉर्म, यानी इसमें कहा गया हमसे आखिरकार कि गिटार, पुलिसकर्मी, डाकिया और गोधर गोधर समाचार और वेल गांव में गेसिप बजाता है और आपको रखता है और सूचित भी करता है, ठीक है। बस यही इसमें कहा गया है, कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं है दोस्तों ये। राइट अ नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ब कॉन्डक्ट एंड सोल्व, इसका वो क्या करना है दोस्तों कि कॉन्डक्ट और सोल्व जो दिया गया है ना, इसको क्या करना है कि नाउन रूप आपको लिखना है, तो कॉन्डक्ट का हो जाएगा कंडक्टर, सोल्व का हो जाएगा सोल्यूशन। अब आगे हमसे कहा गया है कि दे सेड टू मी वी विल हेल्प यू, यानी इसमें कहा गया हमसे कि इसको चेंज द नरेशन, आपको नरेशन में चेंज करना है, तो लिखिएगा कि दे सेड टू मी दैट आई वुड बी हेल्पेड बाय देम, यानी इसमें कहा उन्होंने मुझसे कहा कि उनसे मुझसे मदद मिलेगी, उन्होंने मुझसे कहा उनसे मुझे मदद मिलेगी, यही बात उसने कहे थे। चलिए अब आगे देखते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 15 में आखिरकार कहा है कि वाई कैन बी कॉल कृष्णा द वाइस, कृष्णा द वाइस, यानी इसमें कहा गया है कि हम कृष्णा को बुद्धिमान क्यों कह सकते हैं, किसको, तो कृष्णा को हम लोग बुद्धिमान, तो आंसर, फॉर एनीथिंग यू कैन नॉट सोल्व यू कैन गो टू हिम, ही विल हेल्प फाइंड ए सॉल्यूशन, हेंस वी कॉल कृष्णा द वाइस, यानी इसमें दोस्तों कहा गया हमसे जिस चीज का समाधान आप नहीं कर सकते उसके लिए आप उनके पास जा सकते हैं, वह समाधान ढूंढने में मदद करेंगे, इसलिए हम कृष्ण को बुद्धिमान कहते हैं, किसको, तो बुद्धिमान कहते हैं, किसे, कृष्ण को। व्हाट डिड मदर गिव चिल्ड्रेन टू इट, गिव चिल्ड्रेन टू इट, यानी इसमें कहा गया हमसे कि माताएं बच्चों को क्या खाने को देती थी, माता जो थी दोस्तों आखिरकार बच्चों को क्या खाने देती थी। आंसर, मदर गिव देम ए फ्यू थिंग टू इट ऑन द वे, यानी इसमें कहा है कि रास्ते में उन्हें खाने के लिए कुछ चीजें दी, कुछ चीजें, जैसे बहुत सारे रास्ते में चीज होता है दोस्तों, तो उसी में से कुछ चीज दिए होंगे। Which is your favorite place you want to visit and why? कहे आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है, आपकी पसंदीदा जगह, आप जहां आप जाना चाहते हैं और क्यों, आखिर आपकी पसंदीदा चीज क्या है और वहां पर क्यों जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखेगा कि आई लाइक टू विजिट शिमला, शिमला बिकॉज बिकॉज इट इज हिल स्टेशन एंड देयर इज सो डेयर, यानी मुझे शिमला जाना पसंद है क्योंकि यह एक हिल स्टेशन और वहां शो होते हैं, इसलिए कहा है दोस्तों कि शिमला बहुत सारे लोग क्या तो वहां पर जाना पसंद करते हैं, तो ये आपको लिख देना है। ए बॉय सेड टू
हिज फ्रेंड डू यू गेट योर जॉब, चेंज द नरेशन। ये जो दिया इसका चेंज द नरेशन आपको करना है। तो यहाँ पे आंसर में सिर्फ लिखना है कि ए वे सेड टू हिज फ्रेंड दैट डिड ही गेट हिज जॉब, ही गेट हिज जॉब। यानी इसमें कहा गया आखिरकार कि एक वे ने अपने दोस्त से कहा कि क्या उसे उसकी नौकरी मिल गई। बस सही बात कहा गया है। चलिए अब यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 19 से लुक एट द TLM केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा TLM एक यहाँ पर दिया गया है, हालांकि उसका डायग्राम मैं यहाँ पर नहीं ला सकता हूँ, तो आपको बुक से देख लेना। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर कहा है व्हाट इज TLM यूज फॉर, TLM यूज फॉर। आखिरकार कहा गया है कि TLM का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आंसर टी यहाँ पर आपको करना है TLM, ठीक है, इज यूज फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। यानी यानी इसका जो उपयोग है दोस्तों वो शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग TLM का। अब कहा है कि मेक ए सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्वेश्चन वर्ड विच। यानी इसमें कहा गया दोस्तों कि मेक ए सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द कौन सा प्रयोग कर वाक्य बनाइए। प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ना तो उसका उपयोग करते हुए आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो लिखना है कि इन विच क्लास आर यू इन, यानी इसका मतलब होता है दोस्तों कि तुम कौन सी क्लास में हो। क्वेश्चन नंबर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ध्यान करके, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं थोड़ा बताने में गलती कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ उसको सिर्फ खाली स्थान छोड़ देना है, फिर हो सकता है तो मैं बाद में आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए खाली स्थान छोड़ दीजिएगा नंबर 3 का आंसर जो होगा। चलिए भाट, इसके लिए मैं दोस्तों आप लोगों से सदा सदा मतलब मैं आपसे बहुत बड़ा माफी चाहता हूँ, मैं एक आंसर नहीं बता पाऊँ इसके लिए। इस छोड़िए दोस्तों कोई बात नहीं, तो अब आगे देखते हैं। व्हाट डू यू फील, इसको सिंपल पास्ट टेंस में आपको चेंज करना है। तो ये होगा व्हाट डिड यू फील, व्हाट डिड यू फील यानी तुमने क्या महसूस किया। अब गिव द होमोफोन ऑफ द वर्ड वेन, ये जो वेन जो दिया इसका हेमोफोन क्या होगा, वेन का होगा वेन, वेन का वेन। अब राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, फ्रेंड राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू एंजॉय योर स्कूल प्रिंसेस। यानी दोस्तों इसमें से कहा गया आखिरकार हमसे कि अपने पिता को एक पत्र लिखकर बताएं कि आप कैसे हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि अपने पिता को पत्र लिखकर बताएं कि आप अपने स्कूल पिकनिक का आनंद कैसे उठाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना पता लिखना है, जहाँ से आप लिख रहे हैं ना एड्रेस, वो यहाँ पर आपको लिखना है। जिसके पास आप भेज रहे हैं दोस्तों उसका पता आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, रोड नंबर, ये अपना डेट, ये सभी आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपको लिखना है दोस्तों डियर फादर, जैसे कि डियर फादर है ना दोस्तों, तो आपके पिता जहाँ पे रहते हो उसके बारे में ये पूरा आपको ऊपर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना है कि डियर फादर। देखिए दोस्तों यहाँ पर डियर फादर लिखने के बाद लिखना है कि आई एम राइटिंग टू यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं काफी समय बाद आपको पत्र लिख रहा हूँ। आई होप यू आर ऑल राइट इन दिस लेटर आई एम राइटिंग अबाउट ए पिकनिक। फिर आगे आपको लिखना है कि विच वी हैड एंजॉय लास्ट संडे वी टू ए स्कूल पिकनिक वी रिच डिनर लेक बाय 9 AM we played some games after that we took a walk to the beautiful lake. In the afternoon we had your lunch। यानी इसमें दोस्तों कहा गया है हमसे कि
मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। इस पत्र में मैं एक पिकनिक के बारे में लिख रहा हूँ, जिसका आनंद हमने पिछले रविवार को लिया था। हम एक स्कूल पिकनिक पर गए थे। हम सुबह 9 बजे डिनर लेके पहुँचे। फिर यहाँ पर आगे कहा गया है हमसे कि हमने कुछ खेल खेले, उनके बाद हम खूबसूरत झील की ओर पर निकले। दोपहर में हमने दोपहर का भोजन किया। फिर आगे आपको लिखना है वी रिटर्न इन द इवनिंग बाय 3 PM हैड ए लॉट ऑफ फन इन द पिकनिक। यानी हम लोग शाम को 3 बजे तक वापस आ जाते हैं। पिकनिक में खूब मजा आया। फिर यहाँ पर लिखना है कि गिव माई रिगार्ड्स टू मदर, यानी माँ को मेरा प्रणाम। योर लविंग सन डॉटर, और आपका प्यारा बेटा बेटी। अपना यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं और क्लास ये सब लिख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त है। मैंने इस लेसन का सभी क्वेश्चन आंसर आपको एक-एक करके सोल्व कर दिया और आप आशा करता हूँ कि आप सब अच्छी तरह से इन्हें नोट भी कर लिए हैं। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक, और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।